अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी तरक्याती बजट का जायज़ा इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी तरक्याती बजट के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट का हजम मुख्तस करने से मुतल्लिक गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस होंगे। इजलास में रवा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट का जायज़ा लिया जाएगा। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि वफाकी तरक्याती बजट के जायज़ा के लिए आज इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास होगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी से बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस होंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी तरक्याती बजट का जायज़ा इजलास आज तलब कर लिया है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि इजलास में वफाकी तरक्याती बजट के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट का हजम मुख्तस करने से मुतल्लिक गौर किया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है वज़ीर आज़म की मंजूरी से बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए मंजूरी दी जाएगी। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ रिजवान अब्बासी से। रिजवान, कहिएगा, वफाकी तरक्याती बजट के लिए तजावीज़ का जायज़ा इजलास आज तलब किया गया है, मजीद किन नुकात पर बात होगी? आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी तरक्याती बजट बराए 2026-27 से मुतल्लिक अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है, जिसमें आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी तरक्याती बजट के लिए मुख्तलिफ वजारतों और इदारों की जानिब से पेश की गई तजावीज़ पर गौर किया जाएगा, जबकि बजट के मजमूई हुजूम के तयन से मुतल्लिक भी अहम मशावरत की जाएगी। इजलास में तरक्याती मनसूबों के लिए फंड मुख्तस करने के मामला वज़ीर आज़म की मंजूरी से तय किए जाएंगे, जबकि ज़राए ने यह भी बताया कि इजलास में रवां माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की कारकर्दगी और अखराजात का भी जायजा लिया जाएगा। और वज़ीर आज़म को तरक्याती मनसूबों पर होने वाले अखराजात के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। जो ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि रवां माली साल के दौरान वफाकी तरक्याती बजट में 173 अरब रुपए की कमी की गई थी। ज़राए के मुताबिक खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने के लिए तरक्याती बजट में कटौती की गई है। कटौती के बाद जारी माली साल में वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 1010 अरब रुपए से कम होकर 837 अरब रुपए रह गया है। और इजलास में आइंदा माली साल के लिए तरक्याती अखराजात के नए अहदाफ और तरजीहात भी ज़ेरे गौर आएंगी। जी, बहुत शुक्रिया। रिजवान अब्बासी इस मुतालिक बता रहे थे। लाहौर से पकड़ी जाने वाली कुकीन क्वीन पिंकी का मामला। पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। पिंकी सिर्फ एक बार ही मुल्क से बाहर गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू गई। पिंकी तकरीबन 3 माह बाद 1 अप्रैल 2019 को बाकू से वापस आ गई। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हैदर खल से। जी हैदर, मजीद बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, पिंकी की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो सामने आ गई है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक पिंकी सिर्फ एक बार ही मुल्क से बाहर गई है और बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू का सफर किया था पिंकी ने, और तकरीबन 3 माह बाद 1 अप्रैल 2019 को बाकू से वापसी हुई थी। और पिंकी का जो दूसरा खामिंद है वो बताया जा रहा है कि साबिक इंस्पेक्टर 2 मरतबा बाकू गए थे। राना अकरम जो है वो 12 अक्टूबर 2025 को बाकू गया और 19 अक्टूबर 2025 को वापस आया, और दोबारा 27 दिसंबर 2025 को बाकू गया, और 6 जनवरी 2026 को बाकू से वापस लाहौर पहुंचा। और यही राना अकरम है जिसने पहली मरतबा अनमोल और पिंकी को उसकी साथी किरण के साथ पकड़ा था और फिर छोड़ दिया था। और ये भी राना अकरम पर जो इल्जाम है वो लगाया जाता है कि उन्होंने 2 गाड़ियां समेत 5 करोड़ रुपया जो लिया और उसके बाद पिंकी को रिहा किया। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर हैदर खरल इस मुतालिक बता रहे थे। कराची में सुपर हाईवे गुडाब के करीब तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस वैन को कुचल डाला। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस मोबाइल में मौजूद पुलिस अफसर और एहलकार शहीद हो गए। एक लाश निकाली गई, दूसरी लाश को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तेज रफ्तार डंपर हैदराबाद से कराची आ रहा था। डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। डंपर पुलिस पकड़ पर खड़ी पुलिस मोबाइल से टकराया। तेज रफ्तार डंपर हैदराबाद से कराची जा रहा था। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। तेज रफ्तार डंपर पुलिस पकड़ पर खड़ी पुलिस मोबाइल से टकराया। कराची में सुपर हाईवे गुडाब के करीब तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस वैन को कुचल डाला। फेडरल शरीयत कोर्ट ने खुदकुशी की कोशिश को जुर्म करार दे दिया। वफाकी शरई अदालत ने खुदकुशी के कानून से मुतल्लिक बड़ा फैसला जारी कर दिया। हुकूमती कानून साजी को वफाकी शरई अदालत ने गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दिया। 2022 के एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मंजूर करते हुए खुदकुशी से मुतल्लिक एक्ट कलअदम करार। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ फैसल अब्बास से। जी फैसल, मजीद कहिएगा।
बिल्कुल जी, देखिए वफाकी शरई अदालत से खुदकुशी के कानून से मुतल्लिक एक बड़ा फैसला जारी हुआ है, जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने खुदकुशी की कोशिश को जुर्म करार दे दिया है। हुकूमती कानून साजी को वफाकी शरई अदालत ने गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दे दिया है। इस हवाले से 2022 के एक्ट के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो मंजूर की गई हैं और खुदकुशी से मुतल्लिक एक्ट कलअदम करार दे दिया गया है। 2022 की कानून साजी में खुदकुशी की कोशिश को जुर्म करार देने की शिक निकाल दी गई थी, जिसके बाद कानून साजी में ज़ाब्ता फौजदारी का जो सेक्शन एक्ट से डिलीट हुआ था उसको शरीयत कोर्ट ने आज बहाल कर दिया है और इससे मुतल्लिक अपना महफूज शुदा फैसला चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, जस्टिस मोहम्मद अनवर इकबाल और जस्टिस अमीर खान ने यह फैसला जारी किया है। बहुत शुक्रिया फैसल अब्बास, इस मुतल्लिक बता रहे थे। ईरान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, वक्त कम है, फौरी इकदाम किए जाएं। ट्रंप की फिर धमकी, कहा ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, इन्हें फौरी तौर पर आगे बढ़ना होगा वरना इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर जल्द अमन मुआहदा तय ना पाया तो ईरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द हमारे साथ अमन मुआहदा कर ले, मजीद ताखीर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। ईरान के खिलाफ मुमकिन नई फौजी कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप ने दौरा चीन पर भी एतमाद में लिया। अमेरिका की ईरान के लिए अमल की का मुतालबा मुस्तरद, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के दौरान अमन अमल से मुतल्लिक अहम पेशरफ सामने आई है, जहां वाशिंगटन ने तेहरान के लिए 5 सख्त शराइत आयद कर दी हैं। फॉक्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि इन शराइत पर अमल के बगैर अमन अमल आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका ने ईरान के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ईरान में जंगी नुकसानात के लिए मुआवजा तलब किया गया था। वाशिंगटन ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि वो किसी भी किस्म की माली अदायगी के लिए तैयार नहीं। अमेरिका ने मुंजमद ईरानी असासों में सिर्फ 25% तक नरमी की आमादगी जाहिर की है। लेबनान समेत दीगर मुहाजों पर कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात पर जोर दिया गया है। अमन के लिए सब्र और दानिशमंदी जरूरी, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के लिए पुरुम्मीद हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार संडे टाइम्स को इंटरव्यू, कहा हम अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का एक और दौर हो और देर पा अमन कायम हो सके। दुनिया भर में पाकिस्तान को एक ईमानदार, सालिस और ऐसे मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। ये हमारा सुनहरी वक्त है। सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो दुनिया जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही देख सकती थी। शायद कोई जिंदा न बचता जो बता सकता कि क्या हुआ। पाकिस्तान दहशतगर्दी की नई लहर का सामना कर रहा है, जिसमें कलअदम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, BLA और दीगर गिरोह शामिल हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई मजबूरी है। हमारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं, हम खामोश नहीं रह सकते। ऐसी सूरत में हम क्या करें? क्या इन लोगों के साथ खाना खाएं? ये जंग हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से अलग अलग मुलाकातें की। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर से मुलाकात 90 मिनट जारी रही, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन और सफारती कोशों पर तबादला ख्याल किया गया। मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरजमीन इस्तेमाल न होने देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बाकर कालिबाफ ने हालिया कशीदगी में पाकिस्तान के ताउन को सराहते हुए खित्ते में अमरीकी मौजूदगी को सिक्योरिटी मसाइल की बड़ी वजह करार दिया। मोहसिन नकवी का कहना था पाकिस्तान ईरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में अमन के लिए सफारती हल की हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया जाए तो मुआहदे की राह हमवार हो सकती है। अमरीका ने सफारतकारी को मौका देने के लिए फैसला किया और सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मसाइल के हल के लिए सफारती रास्ते को तरजीह देते हैं। वाशिंगटन खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के जरिए पेशरफ्त का ख़्वाहां है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के कतर और जनूबी कोरिया के हम मनसूबों से टेलीफोनिक राब्ते। अब्बास अराग़ची ने कतरी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और राहम इलाक़ी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी कोरियन हम मनसब चोहोन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। आमने हरमज़ की मौजूदा सूरत हाल और दीगर इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों राब्तों में फ़रीक़ैन तनाज़ा के सफारती हल और खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए मुकालमे के फ़रोग़ पर जोर दिया। ईरान तनाज़ा और ट्रंप के सख्त बयान से आलमी मंडियां मुतासिर। सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को मुज़ाकरात में ताख़ीर पर सख्त वार्निंग के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया है।
BBC के मुताबिक एशिया में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ब्रेंट क्रूड 1.7% इजाफे के साथ $111.13 फी बैरल, जबकि अमेरिकी खाम तेल 2.1% बढ़कर $107.62 तक पहुंच गया। ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस आपने हरमुज़ मुतासिर हुई, जहां से दुनिया के तेल और LNG का बड़ा हिस्सा गुजरता है। सदर ट्रंप ने ईरान को सोशल मीडिया पर खबरदार करते हुए कहा कि वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका मुज़ाकरात में कोई बड़ी रियायत देने में नाकाम रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सिगरेट पर टैक्स चोरी के हवाले से बड़े इंकशाफात। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सिगरेट पर 60% टैक्स चोर ले जाते हैं। वो चोर बरसरे इक़्तिदार भी रहे हैं, अभी भी वो बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हैं। मामले जब सामने आते हैं तो इंक्वायरी के प्लेटफॉर्म के भी खुद हेड होते हैं। कई साल पहले चोर सिगरेट पर 30-35% टैक्स चोरी करते थे, अब ये चोरी की परसेंटेज 60% तक पहुंच गई है। ये सारा सिलसिला मिली भगत से, जिसमें सियासतदान पेश हैं। इन पहाड़ियों के इस अतराफ उस तरफ इनकी ज्यादातर फैक्ट्रियां थी। 60% टैक्स जो है सिगरेट के ऊपर चोर ले जाते हैं, और वो चोर जो है बरसरे इक़्तिदार भी रहे हैं, अभी भी वो बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए हैं। और जो मामला जब किसी वक्त सामने आते हैं तो वही उनकी जो है जो भी इंक्वायरी के लिए जो भी एक प्लेटफॉर्म बनता है उसके भी हेड जो है वो खुद होते हैं। ये सारा जो है सिलसिला एक मिली भगत से, जिसमें सियासतदान जो है वो पेश हैं। जिन लोगों के फार्म हाउसेस पे या जिन लोगों की ज़मीनों पे लगाते हैं वो उनको 30-40% जो है प्रॉफिट में से देते हैं जो चोरी की होती है। और यहाँ आपको बताएं, कराची बगदादी में मुनशियात के इस्तेमाल के कत्ल का मामला, मुलजिमा अनमोल और पिंकी को पुलिस जेल कोर्ट ले आई। मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू सख्त सिक्योरिटी में पेश कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुलजिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी गई है। इस मुतालिक आपको आगाह करें, कराची से मुनशियात के इस्तेमाल के कत्ल का मामला है। मुलजिमा अनमोल और पिंकी को पुलिस जेल कोर्ट ले आई है। कराची से इस मुतालिक आपको बता रहे हैं, मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू सख्त सिक्योरिटी में पेश कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से अनमोल पिंकी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा।